कि जिम में या कोई भी एंड्योरेंस ट्रेनिंग, इवन मैराथन रनर्स में भी हार्ट अटैक हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली देयर हैव बीन सम डेथ्स आल्सो। जिम देखो ऐसी जगह है जहाँ पे लोग फिट होने जाते हैं, हेल्दी होने चाहते हैं। कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जहाँ पे आपको सस्टेन्ड आपका हार्ट रेट बहुत ऊंचा रहेगा, कि आपकी अगर कोई अंडरलाइंग हार्ट कंडीशन है जो आपको नहीं पता या किसी को नहीं पता, वो अनमास्क हो जाती है, वो सामने आ जाती है और फिर हम उस एक्सरसाइज को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। सो ऐसा नहीं होता। एक सिमिलर एपिसोड मेरे साथ हो चुका है। डिस्पाइट बीइंग अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल लीडर, एक पर्टिकुलर एज के बाद अगर आप अपनी या तो एक्सरसाइज को मॉडरेट रखिए, पर अगर आप बहुत विग्रस एक्सरसाइज के लिए जा रहे हैं तो मेक श्योर यू हैव अंडरगॉन प्रॉपर हेल्थ चेक्स। जिम पहुंच के वार्म अप करिए पहले तो। जब भी कोई चोट लगे कहीं भी, चाहे जिम में चाहे बाहर, तो ये अपना ट्रीटमेंट करिए। मोटा मोटा कहूँ तो आइसिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। सेहतनामा को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स पर हम वीडियोस बनाएं एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आज हमारे साथ सीनियर ऑर्थोपेडिक और जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड स्पाइन स्पेशलिस्ट एंड सर्टिफाइड फिटनेस कंसल्टेंट डॉक्टर मनपाल नरूला हमारे साथ है। उनसे बात करेंगे आज और उनसे हम बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग वीडियोस में बात करेंगे, क्योंकि वो खुद बहुत ऑर्थोपेडिशियन तो वो है ही, हड्डियों के डॉक्टर हैं, और उसके अलावा वो सर्टिफाइड फिटनेस कंसल्टेंट भी हैं, जिम फ्रीक भी हैं। सो आज के एपिसोड में जिम जो लोग जा रहे हैं, जिम जाते हुए क्या गलतियां हैं जो वो करते हैं और उसकी वजह से वो इंजर्ड हो जाते हैं, उस पर बात करेंगे। कुछ उनकी भी कहानी सुनेंगे। सो बहुत बहुत स्वागत सर थैंक यू। सेहतनामा में। थैंक यू। सो आज के एपिसोड में हमने बात करनी है कि जिम के दौरान जो गलतियां होती हैं उसकी वजह से इंजरीज होती हैं। आपके पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते होंगे, ऐसे यंगस्टर या और जो अब जिम तो मुझे लगता है इस आज के दौर में सभी 50 40 50 60 वाले भी जिम जा एनी रहे एज हैं, ग्रुप फ्रॉम राइट। 20 to 80 इयर्स, हर और कोई जिम में। एक जो सबसे अहम सवाल है इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं, वो ये कि एक ये कहा जा रहा है कि जिम जाते हुए हार्ट अटैक हो रहे हैं। आज के टाइम में बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आ रही है कि कुछ एक्टर्स की भी ऐसी न्यूज़ आई और कि जिम गए और हार्ट अटैक। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे बुलाया इस चैनल पे, और मैं अपनी एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज शेयर कर सकता हूँ, स्पेशली बिकॉज मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन बाय प्रोफेशन हूँ, बट मैं फिटनेस कंसल्टेंट बाय पैशन हूँ। तो ये मेरा शौक रहा है। मैं 30-35 साल से एक्सरसाइज कर रहा हूँ और मैंने लोगों को ट्रेन भी किया है। तो आपने जैसे पूछा कि यस, जिम देखो ऐसी जगह है जहाँ पे लोग फिट होने जाते हैं, हेल्दी होने चाहते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली हमारी कुछ अपनी गलतियों की वजह से हम वहाँ पे इंजर हो जाते हैं या कुछ ऐसे एडवर्स इफेक्ट्स हो जाते हैं, तो हम जिम को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि देखो हमने एक्सरसाइज शुरू की और हमारे को ये हो गया। सो मेरा यही आज उद्देश्य रहेगा कि मैं आपके दर्शकों को ये बताऊं कि भाई क्या क्या हमारी इंजरीज हो सकती हैं, कैसे बच सकते हैं, और डेफिनेटली जिम उसका कारण नहीं है। तो हम अगर शुरू करें, आपने पहले जो एक बड़ा ही कैटास्ट्रॉफिक इवेंट से शुरू किया कि जिम में या कोई भी एंड्योरेंस ट्रेनिंग, इवन मैराथन रनर्स में भी हार्ट अटैक हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली देयर हैव बीन सम डेथ्स आल्सो। तो ये टॉपिक एक मेरे वेरी क्लोज टू माई हार्ट लिटरली, बिकॉज एक सिमिलर एपिसोड मेरे साथ हो चुका है। डिस्पाइट बीइंग अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल लीडर, मैं हर चीज़ क्वाइट परफेक्ट अपने तरीके अपने हिसाब से करता हूँ और डाइट भी अच्छी है, पर ये मेरे साथ भी हुआ था। सो होता क्या है कि मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ ये बता सकता हूँ कि हमने जब हम जिम शुरू करते हैं, जब हम स्पेशली देखो, जब तक तो हम अपनी मॉडरेट एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक पे जा रहे हैं या कुछ नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ठीक है, आपको अपने नेचुरल अपने जो टेस्ट हैं वो सारे कराने हैं 40-45 ईयर्स के बाद, अपना ईसीजी इको सब। पर अगर आप कोई एंड्योरेंस ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं जहाँ पे आपका हार्ट रेट बहुत पुश होगा, जैसे कि मैं कहूँ बहुत हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं जिम में, या मैराथन रनिंग कर रहे हैं, कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जहाँ पे आपको सस्टेन्ड आपका हार्ट रेट बहुत ऊंचा रहेगा, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी अगर कोई अंडरलाइंग हार्ट कंडीशन है जो आपको नहीं पता या किसी को नहीं पता, वो अनमास्क हो जाती है, वो सामने आ जाती है और फिर हम उस एक्सरसाइज को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। सो ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जब 40-45 ईयर्स क्रॉस करते हैं और आप एक हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज के लिए एम कर रहे हैं, तो आपको अपने रूटीन चेकअप जरूर करने चाहिए, जो कि अगर मैं हार्ट रिलेटेड बोलूं तो ईसीजी, इको और एक कुछ एडवांस टेस्ट भी होते हैं जो आपको कार्डियोलॉजिस्ट सजेस्ट करेंगे। आप सारे टेस्ट करके एक बार अपना फिटनेस लेके और तब आप ट्रेडमिल पे चढ़िए या हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करिए। राइट। बिकॉज हमें पता नहीं होता, हम सोचते हैं कोई सिम्टम्स नहीं, हम हेल्दी हैं, और जब हम अपने हार्ट रेट को पुश करते हैं तो कोई ना कोई ऐसा एडवर्स, बट येट इट लाइक दिस है कि डू नॉट थ्रो अवे द बेबी विद द बाथ वाटर। ठीक है, तो हमें एक्सरसाइज को नहीं बंद करना, बिकॉज जो बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज वो बहुत ज्यादा है
और ये एक आधा इरेटिक इंसिडेंट है जो हमारे अपने हाथ में है, हम उसको काफी हद तक पहले वो डायग्नोस अपनी कर गलती से सकते हैं, होता है। अपनी गलती से तो होता है। ये जो आप कह रहे 40-45, तो ये जो 20 साल का लड़का या 25 साल के बच्चे, इवन बॉय और गर्ल यंगस्टर जो है वो जा रहे हैं, क्या उन्हें भी अगर वो रिगरस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या रिगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं जिम में, तो उनको भी हार्ट टेस्ट जरूर देखो कराना बहुत चाहिए? रेयर होता है इस एज ग्रुप में होना, पर उनको पहले ही पता होता है जब वो अपने नॉर्मल एक्सरसाइज आफ्टर स्पोर्ट्स खेलते हैं स्कूल में, अगर उनके ऐसे कोई एपिसोड्स रहे हैं जहां वो ब्रेथलेस हुए हैं या कुछ ऐसे एपिसोड हुआ है, तो डेफिनेटली उनको भी अपना चेकअप कराना चाहिए। बट एट एज ऑफ 20-25 ऐसा एपिसोड होना बहुत रेयर होता है। बट इट इज ऑलवेज हेल्पफुल टू बी केयरफुल। आपको अगर कोई ऐसे ब्रेथलेस सिम्टम हो रहे हैं जब आप ट्रेडमिल पे या कर रहे हैं, तो आप पॉज करके अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लीजिए। आपका एपिसोड हम जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि आप यू आर 50+ नाउ। या आई एम आप 52। लगते नहीं हैं थैंक यू सो मच। 50+, और शायद इसका क्रेडिट आप अपनी एब्सोल्युटली जिम को दे सकते जिम हैं, को देंगे, बिल्कुल क्योंकि कोई वो भी आप जैसे आपने एक्सरसाइज। कहा 30-35 सालों से आप जिम कर, जिमिंग कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद आपको जिम के दौरान ही 4-5 साल पहले हाँ हार्ट अटैक हुआ था। ऐसा क्या हुआ था उस वक्त, और क्या सिम्टम्स आपको लगे कि, बिकॉज आप डॉक्टर हैं, आपको शायद पता चल गया होगा कि हाँ ये सिम्टम्स मुझे कुछ ठीक नहीं है, शायद ये वो सिम्टम्स हो सकते हैं हार्ट अटैक के? बिल्कुल। तो मैं लकी था क्योंकि मैं बीइंग अ डॉक्टर अवेयर था और इमीडिएटली मेरे पास आई हैड द रिसोर्सेज कि मैं इमीडिएटली चला गया था। पर यस, वो लाइक ए सेड, मैं बहुत विग्रस करता हूँ, जैसे इट्स अ टू एज स्वॉर्ड। हम एक्सट्रीम में जब जाते हैं, मॉडरेशन में तो ठीक है, हम जब एक्सट्रीम में जाते हैं तो ये ज़रूर मेरे अंदर एक कंडीशन थी जो मुझे अवेयर नहीं था, तो मुझे पेन हुआ थोड़ा सा एंड सडनली आई वाज अवेयर ऑफ इट बीइंग अ डॉक्टर, और मैं इमीडिएट मेडिकल हेल्प मुझे मिल गई एंड एवरीथिंग वेंट वेल। पर लाइक ए सेड, देखो ये ऐसे जब हम डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेते हैं या हम हेल्थ जिमिंग करते हैं, हमारा कहीं ये नहीं लिखा होता कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे, कि हम नहीं, किसी को भी हो सकता है। बट लुक एट द फैक्ट कि आफ्टर द वॉट एवर लिटिल प्रोसीजर जो मेरे अंदर हुआ, मैं थर्ड या फोर्थ डे मैं जिम में वापस था एंड आई वाज डूइंग माय ट्रेनिंग। सो जो रेजिलियंस है, जो आपके बॉडी के अंदर फाइट करने की जो ताकत है, जो एक्सरसाइज कर रहे थे उनमें मच फास्टर है। तो एपिसोड होना नहीं होना हमारे हाथ में है, कुछ हमारे हाथ में नहीं है, पर उससे बाउंस बैक करना हमारे हाथ में, क्योंकि जो हमने अपनी इन्वेस्टमेंट अपने हेल्थ पे कर रखी थी, उसने हमें अलाउ किया कि हम वापस अपना एक्सरसाइज रूटीन शुरू कर सकते हैं। सो एक्सरसाइज के बेनिफिट्स आर फार मोर। और अगर ऐसे एपिसोड आता है, ठीक है, उसको एक माइनर वो समझ के अपना ट्रीटमेंट लीजिए, बट गेट बैक टू योर एक्सरसाइज एंड ऑफ कोर्स अंडर प्रिकॉशंस एंड डॉक्टर की सलाह के साथ। तो उस दिन भी आप जिम ही कर रहे थे जब ये हुआ था? हाँ, मैं बस जिम करके हटा ही था, थोड़ा सा बस अभी अपनी क्लिनिक तक पहुंचा ही था। जिम उस दिन थोड़ी हैवी एक्सरसाइज की थी और मैं अपनी क्लिनिक में बैठा ही था, तो मुझे बस इमीडिएटली आफ्टर द जिम तो मुझे वो छोटा थोड़ा सा पेन हुआ, और मैं क्योंकि रियलाइज बिकॉज आई नो व्हाट इज, इनिशियली तो हर बंदा सोचता है कि मेरे साथ, स्पेशली मैं तो डिनाइल, बिकॉज लाइक आई सेड, मैं इतनी एक्सरसाइज करता हूँ, मैं हेल्दी खाता हूँ, आई एम नॉट अ स्मोकर, आई हैव नो फैमिली हिस्ट्री, मेरे अंदर कोई भी वो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर नहीं था। बट अंदर थोड़ी नॉलेज थी, जो अवेयरनेस थी, जो मुझे बताया कि ये हो सकता है, विच आई वाज इनिशियली ऑफ कोर्स टुक मी अ व्हाइल टू सीप इन के मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। बट आई वाज लकी, लाइक आई सेड, मैं आई वाज इन अ हॉस्पिटल सेटअप, मैं खुद एक क्लिनिशियन हूं, मेरे साथ में आई कुड गेट इमीडिएट मेडिकल हेल्प एंड एवरीथिंग वेंट वेल। एंड लाइक आई सेड, मैं थर्ड फोर्थ डे मैं जिम में वापस था और लोग बिलीव नहीं कर रहे थे कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो व्हेन आई फेल्ट गुड, आई बिकॉज वो एक्सरसाइज ने मुझे वो फाइट बैक करने की पावर दी थी। दैट्स व्हाट आई बिलीव। आपको लगता है कि आपसे भी गलती हुई, आपको भी वो रिगरस एक्सरसाइज करने से पहले एक बार हार्ट चेकअप कराना चाहिए था? एब्सोल्युटली, यही मैं आज आपके दर्शकों को बता रहा हूँ कि जो गलती मुझसे हुई वो लोग ना करें, क्योंकि हम सोचते हैं हम फिट हैं, हम इतनी एक्सरसाइज कर रहे हैं इतने सालों से, हमारे को कुछ नहीं होगा। पर एक पर्टिकुलर एज के बाद, सो लाइक आई थिंक आई वाज 46 और 47 व्हेन दैट हैपेंड, एक पर्टिकुलर एज के बाद अगर आप अपनी या तो एक्सरसाइज को मॉडरेट रखिए, विच इज द गुड थिंग, अगर मैं ढूंढ, पर अगर आप बहुत विग्रस एक्सरसाइज के लिए जा रहे हैं तो मेक श्योर यू हैव अंडरगॉन प्रॉपर हेल्थ चेक्स। सो उस वक्त जब हार्ट अटैक का रीजन क्या बताया फिर कार्डियोलॉजिस्ट ने? वो एक छोटा सा मेरा एक, जैसे कहते हैं, एक्सरसाइज की वजह से वेसल में कहीं ना कहीं छोटा सा टीयर हो गया था, और शायद वो विग्रस एक्सरसाइज की वजह से हुआ, कह नहीं सकते। तो छोटा सा एक टीयर था वेसल का, जो उन्होंने इमीडिएटली उसको स्टेंट डाल के उसको ट्रीट कर सो लिया। इट्स बेटर कि आप पहले अपना हार्ट चेकअप कराएं, उसके बाद रिगरस एक्सरसाइज करें। वो आप एब्सोल्युटली, अपने एक्सपीरियंस से बिल्कुल अपने ये एक्सपीरियंस से सलाह बता, दे रहे बिल्कुल। हैं। जिम करते हुए और भी बहुत सारी इंजरीज होती होंगी, अब उन पर बात करते हैं। आपके पास आते हैं ऐसे पेशेंट, या आप देखते हैं आप खुद, क्योंकि फिटनेस कंसल्टेंट है, तो क्या किया जाए, कौन सी इंजरीज हो सकती हैं और कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं? सो जिम इंजरीज एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। मैंने जैसे बताया, लोग यहाँ पे फिट होने के लिए आते हैं और यहीं पे इंजर हो जाते हैं, और मैं हमेशा ये समझाता हूँ कोई फायदा नहीं। आप अगर
एक दिन 2 दिन जोर से कर लिया और फिर 5 दिन आप इंजरी के साथ बैठे हैं, तो आपका बेनिफिट नहीं हुआ। तो सबसे पहले मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपकी जो प्री जिमिंग एक मेडिकल चेकअप होना चाहिए, जो अच्छे जिम्स में आजकल शुरू हो गया। आई एम पार्ट ऑफ दैट कंसल्टेंट, जहाँ पे अगर कोई मेंबर ज्वाइन करता है उसका एक फॉर्म भरा जाता है कि उसको अगर कोई नी प्रॉब्लम है तो वो बताए कि ट्रेनर को, अगर उसको बैक प्रॉब्लम है तो वो बताए ट्रेनर को, और वो उसको उसकी जो प्रिकॉशंस है वो आराम से ली जाए। तो एक तो पहला तो ये है कि भी अपना हेल्थ चेकअप होना चाहिए बिफोर यू जॉइन द जिम। दूसरा जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम वार्म अप नहीं करते। हम जिम आते हैं सवेरे सवेरे, खासकर विंटर्स या अदरवाइज ऑल्सो, हम सीधा आसपास देखते हैं कि भाई लोग हैवी एक्सरसाइज करें, हम स्ट्रेट अवे उसमें घुस जाते हैं, वार्म अप नहीं करते। जब हम वार्म अप नहीं करते तो ये इंजरीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आई वुड सजेस्ट जब आप जिम एंटर करते हैं तो एक तो आप कुछ थोड़ा सा एम्प्टी स्टमक मत खाइए, थोड़ा सा कुछ होना चाहिए, सम लाइट, डिपेंड करता है आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए आए हैं कि कार्डियो के लिए, थोड़ा सा कुछ खा के आइए। क्या खा सकते हैं जिम जाने से पहले? आइडियल फूड आप क्या बताते हैं? देखो मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जिमर्स लॉट ऑफ प्री वर्कआउट्स, ड्रिंक्स, ये वो काफी कुछ आ गई हैं जो कि मैं उनको एंडोर्स नहीं करता हूँ। आई वो नहीं फील लेने नहीं चाहिए। लेनी चाहिए, बिल्कुल आप नहीं, उसके घर साइड इफेक्ट। में जो घर में आप जैसे अगर आप सुबह उठते हैं, मे बी अ कप ऑफ कॉफी और अ टी विद सम आमंड्स व्हिच इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, यू कुड हैव अ फ्रूट इफ यू वांट। थोड़ा सा लाइट खाना, आई विल नॉट से हैवी, बट अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आपका सुबह सुबह जब उठते हैं आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बहुत कम होता है, तो इसलिए मॉर्निंग में कुछ थोड़ा सा लेके, ताकि आप अपनी हैवी एक्सरसाइज या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकें। जो शाम को एक्सरसाइज करते हैं उन लोगों में ये प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज उन्होंने कुछ खाया होता है पूरे दिन में। सो लाइट एनी स्नैक व्हिच आई सेड, कुड बी आमंड्स, कुड बी कॉफी, टी, समथिंग, एंड एक फ्रूट लेके यू कैन कम टू द जिम। जिम पहुंच के वार्म अप करिए पहले तो, ठीक है, स्पेंड 15-20 मिनट्स ऑन द कार्डियो, जो भी आप मशीन करके, और फिर अपना एक्सीलेटर दबा के अपनी एक्सरसाइज करिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इमीडिएटली एक्सरसाइज के बाद भी हम फटाफट, वी आर ऑल इन रश, हम सब वर्किंग लोग हैं, आए जिम किया, वापस अपने काम पे जाना है, या काम से आए तो हम कूल डाउन करना भी भूल जाते हैं। सो आफ्टर जिम थोड़ा लाइट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करिए, गिव 5-10 मिनट्स ऑफ योर बॉडी, थोड़ी स्ट्रेचिंग, कूल डाउन, एंड देन गो बैक होम। सो ये अगर हम प्रिकॉशन लें तो हम काफ़ी हद की जो ये इंजरीज हैं, हाँ, और अगर कोई इंजरी हुई है, वी विल जो जो इंजरीज होंगी हम बात करेंगे उसके बारे में, तो कोई इंजरी होगी उसको फिर रेस्ट दीजिए, उसको पूरा हील होने दीजिए, एंड उस मसल ग्रुप को मत करिए। जिम करते हुए जनरली आप कौन सी इंजरीज देखते हैं हो जाती है, फिर उनको ठीक कैसे किया जाए, हील कैसे किया जाए? देखो सबसे कॉमन अगर हम बात करें तो हम एक शोल्डर इंजरी से शुरू करते हैं। तो शोल्डर में जब भी कोई जिम में करते हैं तो शोल्डर इंजरीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगेन वो वार्म अप नहीं होता है, उसको हम ओवर यूज इंजरीज कहते हैं। तो हमारा रोटेटर कफ होता है, जो शोल्डर के 4 मसल्स होते हैं जो शोल्डर को फॉर्म करते हैं, वो उसमें कोई ना कोई टीयर या टेंडिनाइटिस आ जाता है, और मोस्टली हम जब गलत एक्सरसाइज करते हैं। इसीलिए मैं ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि आप इनिशियल जब एक्सरसाइज करते हैं तो आप ट्रेनर की सुपरविजन में करिए, लाइट एक्सरसाइज से शुरू करिए। और अगर हम ये चीज़ें नहीं करते तो हम अपनी शोल्डर को सबसे कॉमन इंजर करते हैं, और रोटेटर कफ इंजरी हो जाती है, और हम करते रहते हैं, उसके बाद वो टीयर हो जाता है और फिर प्रॉब्लम होती है। तो शोल्डर इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट ओवर यूज इंजरीज। राइट। फिर बैक, जो सबसे, आई एम बीइंग अ स्पाइन सर्जन, मेरे पास मैक्सिमम पेशेंट आते हैं। ये बड़ी एक अजीब बात है कि मेरे पास जब डिस्क के पेशेंट, स्लिप डिस्क के पेशेंट आते हैं, 2 एक्सट्रीम केसेस हैं। या तो वो लोग जो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते, बिल्कुल ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल हैं, मोटापा है, या फिर वो जिम में जिन्होंने ओवर एक्सरसाइज करके अपनी बैक को इंजर किया है। सो जिम रिलेटेड बैक इंजरीज आर वेरी कॉमन, और वो गलत एक्सरसाइज करते टाइम, वेट उठाते टाइम उनको स्ट्रेन हो जाता है या स्लिप डिस्क हो जाती है। तो ये 2 इंजरीज हम सबसे कॉमन में देखते हैं। प्लस ऑफ कोर्स जैसे टेनिस एल्बो होता है, एल्बो की पेन या रिस्ट की पेन, दोनों साइड की, टेनिस एल्बो, गोल्फर्स एल्बो, बाकी छोटी मोटी इंजरीज होती रहती है जिनको हम केस टू केस डील करते हैं। मेरे पास जिम रिलेटेड बैक इंजरीज बहुत आती हैं कि जिम से वेट उठाते हैं, सडन उनका कैच हो गया। तो पहले तो ये समझिए कि ऑल बैक पेन्स आर नॉट स्लिप डिस्क। सो ये सिंपल, मोस्ट ऑफ देम आर स्ट्रेन्स एंड स्प्रेन्स। मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आप बेड रेस्ट करिए 4-5 दिन का, एंड उस एंटी इन्फ्लेमेटरी लीजिए, थोड़ा आइसिंग, हॉट फोमेंटेशन दोनों कर सकते हैं। पर आप जो पर्टिकुलर जिम से 4-5 दिन का आप ब्रेक ले सकते हैं। ये भी नहीं कि, देखो देयर हैव बीन इनफ स्टडीज टू प्रूव कि जो लोग बेड रेस्ट पे रहते हैं दे डोंट रिकवर एज फास्ट कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं। लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज इज द वे फॉरवर्ड। अगर आपने बैक इंजरी से ठीक होना है, बचना है, तो एक्सरसाइज है। तो बेड रेस्ट 4 से 5 दिन का, आप जिम जा सकते हैं, थोड़ा बहुत लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो चीज़ ज़मीन से वेट उठाएं वो नहीं करना, पर एक्सरसाइज बिल्कुल बंद करने की ज़रूरत नहीं है। पर एक मैं यहाँ पे ज़रूर एक प्रिकॉशन बताना चाहूँगा कि अगर आपकी बैक पेन लेग में जा रही है, या राइट या लेफ्ट लेग में, या पैरों में नमनेस या टिंगलिंग आ रही है, अगर ऐसा सिम्टम्स हैं तो फिर डेफिनेटली आपको इमीडिएटली अपने स्पाइन सर्जन के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक स्लिप डिस्क की निशानी है, एंड इसको लाइटली नहीं लेना। पर अगर सिंपल बैक एक है, 5 to 7 days ऑफ रेस्ट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। अगर उसके आगे परसिस्ट करे 2 हफ्ते ज़्यादा, देन गो एंड कंसल्ट योर डॉक्टर। तो इनमें हीलिंग कैसे होगी? आप खुद कैसे इन इंजरीज को हील सो कर जब भी सकते कोई हैं? इंजरी हो, मेरा फर्स्ट एडवाइस रहता है द कन्वेंशनल राइस ट्रीटमेंट, और प्राइस कहते हैं हम।
अगर कहीं इंजरी हुई है, PRIC, प्रोटेक्शन, रेस्ट, इमोबिलाइज, आई फॉर इमोबिलाइज, कोल्ड कंप्रेस, आइसिंग करिए और उस एरिया को एलिवेट रखिए। जब भी कोई चोट लगे कहीं भी, चाहे जिम में चाहे बाहर, तो ये अपना ट्रीटमेंट करिए। मोटा मोटा कहूं तो आइसिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर कहीं चोट लगे, हम घर जाके गर्म पानी का सेक करते हैं जो बहुत गलत है। आइसिंग इन द फर्स्ट 48 to 72 आवर्स वो आपकी स्वेलिंग को कम कर देता है और स्वेलिंग कम करके आपका पेन भी कम हो जाता है। जो आइसिंग करे कोई अमाउंट ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन किलर नहीं कर सकता। तो उस एरिया को एलिवेट रखिए, उसको ज्यादा हिलने मत दीजिए, या स्लिंग में रख लीजिए, या कोई स्लैब लगा लीजिए, या स्ट्रैपिंग कर लीजिए और उस पर आइसिंग करिए। दिन में 5 बार 10-10 मिनट आइसिंग करिए। इससे हम काफी हद तक उसकी लेटर ऑन पेन कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। और ऑफ कोर्स उसके बाद फिर अगर आप माइल्ड कोर्स ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी लीजिए, उस एक्सरसाइज को मत करिए उस बॉडी पार्ट को। पर अगर नहीं ठीक होता 4-5 दिन में, हफ्ते में, प्लीज गो टू योर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड गेट योर सेल्फ ट्रीटेड। एनी टिप्स, एनी प्रिकॉशंस आप और देना चाहें जो लोग जिम जा रहे हैं और इंजरीज ना हो, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो? तो अगर हम बैक की बात करें तो जैसे मैंने बताया, अपना पोस्चर ठीक रखिए। बैक का मतलब ये नहीं होता है कि आपने सिर्फ जो आधा घंटा एक्सरसाइज की उसके, आपको पूरा थ्रू आउट अपने दिन में अपना बैक का पोस्चर ठीक रखना है। जिम में डेफिनेटली देयर आर सर्टेन एक्सरसाइजेज जो हम कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए कहते हैं। सबसे कॉमन उसमें वो ब्रिजिंग एक्सरसाइज है, जो अगर आप आजकल तो गूगल पे मिल जाता है। ब्रिजिंग एक्सरसाइज है, प्लैंक्स है, बर्ड एंड डॉग एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज को हम अपने लोअर बैक को, हमेशा कोर को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूर है। हम हमेशा सोचते हैं स्पाइन हमारी पीछे कम है। स्पाइन इज सपोर्टेड बोथ इन द फ्रंट बाय योर एब्डोमिनल मसल्स एंड बैक मसल्स। तो हमने अपने एब्डोमिनल मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करना है और बैक के मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करना है, तभी आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी। जो आप एक्सरसाइज करते हैं उससे पहले अपनी बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जरूर करिए। ब्रिजिंग, बर्ड डॉग, प्लैंक्स करिए, जिससे आपका कोर, तो जो भी कोर बिल्डिंग एक्सरसाइज है उस पर ध्यान देना जरूरी, बिकॉज वो हम नेचुरली उन एक्सरसाइज को नहीं करते। हम सीधा जाके बेंच प्रेस, ये स्क्वाट्स करते हैं। हमें अपनी कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज को जरूर पे ध्यान देना है, ताकि हमें बैक इंजरीज ना हो। और फॉरवर्ड बेंडिंग थोड़ा सा तरीके से ध्यान से करना है।